भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है। ये कहानी सत्ता, संघर्ष और सफलता की है, जिसमें एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे महान गुरु का मार्गदर्शन मिला और उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। प्रारंभिक जीवन और चाणक्य का संकल्प। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे एक सामान्य परिवार से थे और उनके पास कोई विशेष शक्ति या संसाधन नहीं थे। दूसरी ओर, आचार्य चाणक्य तक्षशिला के एक विद्वान ब्राह्मण थे। चाणक्य एक अत्यंत बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देखा कि नंद वंश का शासक धनानंद भ्रष्ट और अत्याचारी है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस अत्याचार को समाप्त करेंगे और एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक को गद्दी पर बैठाएंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात। चाणक्य को एक दिन चंद्रगुप्त मिला, जिसने अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से उन्हें प्रभावित किया। चाणक्य ने तुरंत समझ लिया कि यह बालक वह है जिसे वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे युद्ध, राजनीति और शासन की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल शासक बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे एक राज्य का संचालन किया जाता है और कैसे शत्रुओं को मात दी जाती है। नंद वंश का पतन। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि सीधे युद्ध से यह संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कूटनीति और रणनीति का सहारा लिया। चाणक्य ने नंद वंश के आंतरिक विरोधाभासों का लाभ उठाया और धीरे धीरे उनकी सत्ता को कमजोर किया। अंततः चंद्रगुप्त ने चाणक्य की योजनाओं के अनुसार नंद वंश के सैनिकों को पराजित किया और पाटलिपुत्र, आज का पटना, पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले मौर्य सम्राट बने और नंद वंश का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने शासनकाल में भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की और एक सशक्त और संगठित साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त का शासन न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और राज्य की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। सिकंदर के आक्रमण और चंद्रगुप्त की विजय। इस समय भारत पर सिकंदर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर अधिकार करने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की रणनीति से सेल्यूकस को पराजित किया और उससे एक बड़ी संधि की, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और विशाल क्षेत्र को चंद्रगुप्त के अधीन कर दिया। अंत और विरासत।